वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आज हम लोग कुछ टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने। देखिए, डिस्कस करते हैं इसको और किस तरह से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या हुआ है, अभी हाल फिलहाल में 1-2 दिन पुरानी बात है। इन्फिनिटी ड्रोन, एक ड्रोन है जिसका नाम है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब आप जानते हैं अनंत, ठीक है। तो इन्फिनिटी ड्रोन एक डेवलप किया जा रहा है, बनाया जा रहा है इन्फिनिटी ड्रोन, ठीक है। इज ए सोलर ऑपरेटेड ड्रोन। ये कैसा ड्रोन रहेगा? सोलर ऑपरेटेड। किस तरह का ड्रोन रहेगा भाई? सोलर ऑपरेटेड ड्रोन रहने वाला है, ठीक है। किस तरह का ड्रोन है? सोलर ऑपरेटेड, मतलब कि सूर्य से मिलने वाली एनर्जी से ये ऑपरेट हुआ करेगा, यानी सोलर पैनल इस पर लगा रहा करेगा, उससे ये ड्रोन ऑपरेट होगा। बहुत अच्छी बात है। देखिए, कोई भी एनर्जी हमें कंज्यूम नहीं करनी पड़ी, सीधे सन से मिलेगी, यानी अपनी तरफ से कोई भी फ्यूल हमें देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे लिए अच्छा हो सकता है ड्रोन। अब देखिए क्या है, ये डेवलप किसने किया है, कौन बना रहा है इसको? तो ये भाई साहब इंडिया में ही बनना है, किसी विदेश की बात नहीं कर रहे हैं, अपने हिंदुस्तान की, अपने भारत देश की बात कर रहे हैं। तो वहीं पे ये ड्रोन बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है? तो जानिए, डेवलप्ड बाय HAL। HAL आप जानते हैं बहुत अच्छे से, HAL की फुल फॉर्म होती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो यानी HAL भारत की एक कंपनी है, PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये एक सरकारी कंपनी है। इस तरह से आप सिंपल शब्दों में इसको जान सकते हैं। तो ये बना रहा है इसको, और इसमें फंडिंग भी कौन कर रहा है? HAL ही इसमें फंडिंग कर रहा है, पैसा सारा वही इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो भाई इस ड्रोन की क्या क्या खासियत होने वाली है? इट कैन फ्लाई अप टू 65,000 फीट, यानी ये कितना उड़ सकता है? 65,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ सकता है, इतनी ऊंचाई तक ऊपर जा सकता है। वेरी गुड यार, अच्छी खासी हाइट है इसकी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं इसके बारे में। इन्फिनिटी ड्रोन कैन फ्लाई इन द स्काई फॉर 3 months, यानी कि ये लगातार, एक बार इसको अगर आकाश में छोड़ दिया गया तो सबसे लंबे समय तक, यानी 3 महीनों तक ये आकाश में उड़ सकता है, मतलब कि 90 दिनों तक आकाश में ये रह सकता है। तो ये सबसे बड़ी खासियत है इसकी, ठीक है। तो इन्फिनिटी ड्रोन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कितने टाइम तक ये रह सकता है? तो 90 डेज या 3 months आपके ऑप्शन में हो सकता है। HAL द्वारा डेवलप किया जा रहा है, सोलर पावर्ड है, यानी सूर्य की ऊर्जा से ये चला करेगा। इट कैन बी यूज फॉर सिविल एंड मिलिट्री वर्क्स, यानी सिविल आप जानते हैं कि हम जो देश में नागरिक रहते हैं, आम नागरिक रहते हैं, उन लोगों के लिए। मिलिट्री वर्क्स यानी कहीं पे स्पाइंग करनी है, यानी आपको जानकारी जुटानी है कहीं से, दुश्मन कहाँ पे या कोई एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है, ठीक है। इस टाइप की चीजों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इट कैन प्रोवाइड, ये कुछ और चीजें कर सकता है। तो क्या कर सकता है भाई? देखो, ये कर सकता है आपका जहां पे 4G नेटवर्क नहीं आते हैं या 5G नेटवर्क नहीं आते हैं, तो रूरल एरिया जो, रूरल यानी गांव, ग्रामीण एरिया होते हैं, बहुत दूर दराज के क्षेत्र जो होते हैं, रिमोट एरिया जो होते हैं, दूर दराज के क्षेत्र, वहां पे ये सर्विस प्रोवाइड करा सकता है। तो सैटेलाइट से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इट कैन बी यूज फॉर स्पाइंग, यानी सूचनाओं को जासूसी करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भाई डिवाइस डेवलप हो रही है तो बहुत अच्छी बात है अपने देश के लिए, और अपने देश में ही डेवलप कर रहे हैं, इंडिजीनियस है। HAL इसमें सारी फंडिंग कर रहा है, उसी के द्वारा ये डेवलप किया जा रहा है। देखते हैं कितनी जल्दी ये डेवलप हो पाता है और किस तरह से हमारे देश के काम आ सकता है। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं। तो देखिए अगली न्यूज क्या है, ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। तो ऑक्सफोर्ड के नाम से आप बहुत ज्यादा परिचित हैं, अच्छे से सब लोगों ने सुना होगा कम से कम। तो देखिए ऑक्सफोर्ड क्या करता है, हर साल लगभग प्रत्येक भाषा के, भाषा मतलब कि जैसे हिंदी भाषा होगी, अंग्रेजी भाषा होगी, ये लैंग्वेजेस होती हैं, इन लैंग्वेज में कुछ वर्ड का इस्तेमाल करता है जो सबसे ज्यादा यूज हुए हों, सबसे ज्यादा प्रभावी रहे हों, सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोले गए हों, ऐसे शब्दों का चयन करती है। तो इन्होंने क्या पाया, 2020 के लिए आत्मनिर्भर, ये जो शब्द दिख रहा है आपको, आत्मनिर्भर, जो कि हिंदी में बोला जाता है, तो इस आत्मनिर्भर शब्द को, जिसका मीनिंग होता है सेल्फ रिलायंट, यानी इंग्लिश में अगर बात करें तो सेल्फ रिलायंट इसका मीनिंग होता है। तो इन्होंने क्या किया, ऑक्सफोर्ड ने, आत्मनिर्भर ये शब्द है, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा बार बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, और न्यूज़पेपर में, मीडिया में, ठीक है, और तरह तरह की मतलब चर्चाओं में ये काफी ज्यादा यूज में आया है। तो इसीलिए इसको क्या किया गया है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस चूजन। तो ऑक्सफोर्ड की जो लैंग्वेजेस हैं उसमें इसको चूज किया गया, सेलेक्ट किया गया है दिस वर्ड, ठीक है। किसमें? ऑक्सफोर्ड हिंदी, तो हिंदी भाषा के रूप में चयन किया गया वर्ड ऑफ द ईयर। पूरे साल में जो वर्ड ऑफ द ईयर बना है 2020 साल के लिए, तो वो रहा है आपका आत्मनिर्भर, ठीक। अब देखिए इसको सेलेक्ट कौन करता है, कौन चूज करता है इसको? तो ये करते इनका एडवाइजरी पैनल होता है ऑक्सफोर्ड वालों का भाई,
ठीक है। तो उसके सदस्य थी कृतिका अग्रवाल, पूनम निगम सहाय और आपके इमोगन फोक्सल, ये इनके नाम है, 3 एडवाइजरी मेंबर इसके थे। और भी कुछ चीज जान लेते। तो भाई क्या ये पहली बार ऐसा हुआ? तो जी नहीं, इससे पहले भी ये कुछ चीजें हो चुकी हैं ऐसी, ठीक है। तो आपकी जानकारी में हम ला देना चाहते हैं कि वर्ष 2017 में आधार, जब से आधार कार्ड बनने शुरू हुए थे, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो आधार शब्द उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रचलन में था कि भाई बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ दो, ठीक है, हर चीज को आधार से जोड़ने लग रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम पे आधार शब्द को ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर का इस क्या कहते हैं, इस तरह से नवाजा गया था उसको। और 2018 में ये शब्द जो था नारी शक्ति, ये बहुत ज्यादा प्रचलन में रहा था। सिमिलरली 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये आपको ऑप्शन ए बी सी डी या सही गलत मिलान के द्वारा भी ये क्वेश्चन जनरेट किया जा सकता है। तो 2020 के लिए रहा है आत्मनिर्भर, तो यहां से ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी आने वाले एग्जामों की दृष्टि से। चलिए और कुछ तीसरी न्यूज के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए भाई, वर्ल्ड कैंसर डे। तो ये आप लोगों ने सुना होगा, शायद कुछ लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन कुछ लोगों के एग्जैक्ट डेट, बिल्कुल सही डेट शायद आपके लिए याद ना रह पाए, ठीक है। तो पहले आप जान लीजिए कि वर्ल्ड कैंसर डे जो होता है, वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है, तो ये कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को ये कैंसर दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक साल 4 फरवरी को ये मनाया जाता है। इट वाज स्टार्टेड, सबसे पहले कब मनाना शुरू किया गया था? तो 1993 में ये मनाना शुरू किया गया था। किसने मनाया था सबसे पहले, किसने सेलिब्रेट किया था? तो ये एक संस्था है UICC, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर, ठीक है। क्या नाम है इसका? यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, ठीक है। ये कहां पे, इसका हेडक्वार्टर कहां पे? मुख्य हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय कहां पे? तो ये जेनेवा शहर में, और जेनेवा शहर कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड देश में पड़ता है जेनेवा शहर। तो वहां पे ये है, ये इसका लोगो देख पा रहे हैं जैसे आप, ठीक है। तो कैंसर की रोकथाम के लिए, बचाव के लिए, जानकारी मुहैया कराने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये संस्था काम करती है, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। और UICC, ये 2 शब्द आपको याद रखने हैं। और इसका सेंटर कहां पे, हेडक्वार्टर कहां पे? जेनेवा शहर में है, और ये जो कि स्विट्जरलैंड देश में पड़ता है। और कुछ जान लीजिए इसके बारे में, सबसे अच्छी जो मतलब सबसे की पॉइंट इसका हो सकता है, कह सकते हैं आप, तो थीम ऑफ दिस ईयर, सॉरी थीम फॉर 3 ईयर्स, यानी इसकी जो थीम दी गई थी वर्ल्ड कैंसर डे की, तो 3 सालों के लिए थीम दी गई थी, 3 वर्ष के लिए, 3 सालों के लिए। अक्सर आपके सुनने में आया होगा कि भाई थीम दी जाती है तो किसी एक बार के लिए थीम दी जाती है, ये कोई मीटिंग होती है तो उस टाइम पे जब मीटिंग हो रही होती है, चल रही होती है, उस टाइम पे कोई थीम बनाई जाती है। तो ये थीम 3 साल के लिए दी गई है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रखना है, क्योंकि अक्सर हमारे दिमाग में यही बात चलती है कि भाई थीम होती है तो 1 साल के लिए होती है। तो कौन से साल के लिए? 2019 के लिए, 2020 के लिए और 2021 के लिए, 3 वर्षों के लिए थीम दी गई थी। वो थीम का नाम था आई एम एंड आई विल, यानी कि हिंदी में कहें तो मैं हूं और मैं रहूंगा, ठीक है। ये थीम, यानी कैंसर से कैसे लोगों को बचाया जा सकता है, तो उस तरह से मनाने के लिए भाई कैसे बचाएं, कैसे रोकथाम करें, ये जागरूकता फैलाने के लिए। तो ये थीम जो थी, मैं हूं और मैं रहूंगा, ये थीम के बारे में आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये बात पॉइंट और जान लीजिए, अक्सर ये तो कई बार एग्जामों में आ भी चुका है, स्टडी ऑफ द कैंसर, यानी कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी, ठीक है। क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। ये शब्द कई बार एग्जाम में आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। पता नहीं, गिनती नहीं कर सकते कितनी बार ये आ चुका होगा डिफरेंट एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो हम आपसे शेयर करना चाहते थे। तो उम्मीद है कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी, हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा अपना चैनल, आपका अपना चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। थैंक यू।